चलिए आपके एफएम के पेपर की हैक की बात करते हैं। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना प्रॉपर एक पेपर एनालिसिस के बेसिस पे, ये नहीं कुछ भी रैंडम थॉट के बेसिस पे बता रहा हूँ। प्रॉपर एनालिसिस है, प्रॉपर यहाँ पे आपको एनालिसिस दिख जाएगा, उस बेसिस पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा भैया, कोई भी फिक्स्ड पेपर पैटर्न, कोई भी फिक्स्ड पेपर पैटर्न आईसीआई एफएम के पेपर में, इवन एसएम के पेपर में, इवन आपके ऑडिट के पेपर में, इवन आपके कॉस्ट के पेपर में, मतलब इन शॉर्ट आपके ग्रुप 2 के पेपर में कोई भी पेपर पैटर्न आईसीआई फॉलो करता ही नहीं है। इसलिए कोई भी फिक्स पैटर्न पेपर पैटर्न है ही नहीं। तो उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर या एफएम थ्योरी की बात करें, अगर एफएम थ्योरी की बात करें सबसे पहले, तो ऑलरेडी आप एसएम और ऑडिट की थ्योरी थ्योरी पढ़ के आप ऐसे अपने ऊपर बर्डन लेते हो, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बर्डन लेने के लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात क्या है, एफएम में ना, एफएम में टोटल के 9 चैप्टर है और इन 9 के 9 चैप्टर से आईसीआई थ्योरी पूछ लेता है। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए आप इतनी बर्डन क्यों ले रहे हो? आप बोलते हो भैया इंपॉर्टेंट दे दो, इंपॉर्टेंट दे दो, अरे नहीं है इसमें एफएम में थ्योरी में इंपॉर्टेंट भाई, कोई दे ही नहीं सकता है। कोई दे रहा है तो गधा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो आप पूरा फोकस प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे कर दो। और थ्योरी का क्वेश्चन तो आप जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, वो प्योर थ्योरी का होता है, उसको आप ऑप्शन में स्किप कर सकते हो। तो एफएम की थ्योरी का बटन लो ही मत। और आपको मैं दे भी दूंगा तो आप एक दिन में या 2 दिन में आप पढ़ भी नहीं सकते, लर्न भी नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो सेम सेटलमेंट की लैंग्वेज आप नहीं लिखोगे ना, तो एफएम की थ्योरी में मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से अगर आप एफएम की थ्योरी करके ही नहीं जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप ये मत बोलना भैया कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे चैप्टर आपके लिए अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब एक और डाउट आएगा, तो भैया एमसीक्यू के लिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर बता दो। भैया है ही नहीं। उसके लिए देखो ऑलमोस्ट सिर्फ क्या पता चल जाता है, अगर आप एफएम की थ्योरी छोड़ के जा रहे हो, जो कि सीधी बस सब छोड़ के जाते हैं, एक आधी कोई होगा महान जो पूरा करके जाता हो, तो आप छोड़ के जा रहे हो। जब आप छोड़ के जा रहे हो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो एमसीक्यू में कोई चैप्टर आता है नहीं आता है, आपको तो करके जाना ही पड़ेगा। तो कोई भी सिंगल चैप्टर, फिर भी अगर भैया कोई सिंगल चैप्टर बता दो, नहीं है। लास्ट 2 अटेम्प्ट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से पूछा, और उससे पहले 2 अटेम्प्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा। तो हो सकता है इस बार ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पूछ ले, या रेशियो से क्वेश्चन पूछ ले, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछ ले। तो कोई भी सिंगल चैप्टर आपके एफएम में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं आपके मेरे फेवरेट पेपर हैक पे। तो आपको ना यहाँ पे एक एनालिस्ट शीट दिखेगी, मई 18 से लेके आपको जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है जैन 25, मतलब लगभग आपके अप्रोक्स 7 ईयर्स और बोले तो 17 अटेम्प्ट का एनालिस्ट आपको दिखेगा चैप्टर वाइज, किस किस चैप्टर साइज ने कैसे क्वेश्चन पूछे। इसमें टॉपिक लिख दिया है, सब टॉपिक लिख दिया है, सोर्स लिख दिया है कि आपके करंटली स्टडी मटेरियल में कहाँ से मैच करता है, जहाँ से मैच नहीं करता वो लिख दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो मैच करता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कहाँ से मैच किया है, फिर कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर पे आया था वो, और कितने मार्क्स का आया था वो। तो अगर आप ढंग से देखोगे ना, ढंग से देखोगे, या तो वो स्टडी मटेरियल के बाहर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अब वो आरटीपी से होता है, एमटीपी से होता है, वो नहीं लिखा, लेकिन उसके अलावा जो मॉड्यूल से क्वेश्चन मैच करा देखो। मेन 19 में क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 20 में इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट है सितंबर 25 में इलस्ट्रेशन 3, मे 25 में बैक क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, जैन 25 में इलस्ट्रेशन 4 और क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से अगर आप ढंग से पेपर एनालिसिस पे देखोगे ना, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर मैं ये क्वेश्चन अच्छे से कर लूँ, ये मॉडल के क्वेश्चन अच्छे से कर लूँ, तो कहीं न कहीं मैं अपना एक बेस बना लूँगा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन मैच कर जाएगा, भैया वो आप मान लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो सेम टू सेम आ जाएगा, वरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो होगा क्या, इन्हीं क्वेश्चन का बेस बना के इन्हीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे पर थोड़ा-सा ट्विस्ट करके, हाई लेवल का ट्विस्ट करके आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे। मतलब यार ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो यार मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मॉड्यूल का है, बट अगर उसमें 6 एडजस्टमेंट्स होगी, 6 में से मान लो 4 तो आपको आती होगी, 2 एडजस्टमेंट आपको रुला देगा। बट अब वो 2 एडजस्टमेंट कहाँ से आएगी, किधर से आएगी, नया एडजस्टमेंट डालेगा, वो करेगा, वो बहुत लंबी चीज़ है और वो थोड़ा बताना मुश्किल है। बट इतना पॉसिबल है कि अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो आपका रेशियो लिस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हो, 3 चीज़ें, या अभी तक आपने जो क्वेश्चन मार्क किए वो कर लो, या लेटेस्ट 5 अटेम्प्ट की आरटीपी कर लो। मैं एमटीपी भी नहीं कह रहा, बस आरटीपी कर लो, या अगर आप पैसे लगा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो हमारी सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट कर लो। वो कर लोगे तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो और हमारी सर्वाइवल लिस्ट कर लो, नहीं तो आरटीपी के क्वेश्चन कर लो, नहीं तो जो आपने क्वेश्चन मार्क किए वो कर लो, बहुत है, बहुत है। तो ये रहा एडिशन। और आप चाहो तो ये 5 अटेम्प्ट, लास्ट 5 अटेम्प्ट का आईसीएआई की साइट पे जाके पेपर डाउनलोड करो। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये मैच करेगा नहीं। सितंबर 19 का पेपर उठाओ, क्वेश्चन देखो और इससे मैच करके देखो। आप बोले हाँ यार क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मैच है। जैन 25 का पेपर उठाओ, इस तरह से करो। मे 25 का पेपर उठाओ, इस तरह से देख लो। तो इस तरह से हमने रेशियो का, फिर आप नीचे जाओगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, फिर आप जाओगे आपका नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर का, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका लीवरेज का, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर जाओगे सेकंड लास्ट चैप्टर पे डिविडेंड डिसीजन का, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कर दिया है। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात आई गई है, तो आप में से बहुत लोग पूछेंगे भैया कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लो, नवंबर 20 में अगर यूनिट नंबर 1 से है तो जैन 21 में यूनिट नंबर 1 से है। अगर जुलाई के इसमें यूनिट नंबर 4 से है तो दिसंबर 21 में यूनिट नंबर 4 से है। अगर लास्ट 5 अटेम्प्ट की बात करो, अगर यूनिट नंबर 4 से है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में यूनिट 4 से है। अगर 1 से है तो देखो लास्ट 3 अटेम्प्ट में यूनिट 1 से क्वेश्चन है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट ये बोल सकते हो अगर मैं ये लिमिटेड क्वेश्चंस करके चला जाऊं तो मेरा ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। हाँ, अब उसमें कौन सा ट्विस्ट डालता है उसके लिए आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। अब आधे दिन में, एक दिन में मैं नहीं करवा सकता, लेकिन ये कर लोगे तो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पूछोगे भैया कौन सा इंपॉर्टेंट है, कुछ है ही नहीं। और देखोगे ना, अगर एक चीज देखोगे, देखो परचेज रिप्लेसमेंट,
रिप्लेसमेंट परचेज एंड पीवी न्यू मशीन, मतलब ऑलमोस्ट कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है। बट ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। लास्ट में ये क्रक्स में, यहाँ पे मैंने क्रक्स में डाल दिया, कहाँ गया? हाँ, यहाँ मैंने क्रक्स में डाल दिया। अगर ये मॉडल के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, तो भैया मान के चलो आपका हो जाएगा। इसके अलावा 5 अटेम्प्ट की आखिरी भी देख लो, या जो आपने क्वेश्चन मार्क किए थे वो कर लो, या हमारी अगर सिलेबस लिस्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट अफोर्ड कर सकते हो, वो कर लो। और एक बार खुद से वेरीफाई कर लो, एक से 2 चैप्टर का या एक आध क्वेश्चन मैच करके देख लो। विश्वास हो जाए तभी फॉलो करना, ना हो तो मत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ। एक बार खुद से वेरीफाई कर लो। तो ये देखो क्वेश्चन, अगर सर्वाइवल लिस्ट ले सकते हो, ये 80 नहीं है, टोटल 68 क्वेश्चन अदर देन स्टडी मिनट के क्वेश्चन से ये कर लो। और एसएम में 44 क्वेश्चन, ये अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ऑलमोस्ट मान लो एफएम में 4 घंटे लगेंगे 68 क्वेश्चन सॉल्व करने में, एसएम में भी 4 घंटे लगेंगे एसएम को एक बार पूरा रिवाइज करने में, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। जो ये क्वेश्चन मार्क किया है विद एविडेंस दिखा दिया है, आप जाके खुद से एक बार चेक कर लो, आपका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई गई है, भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो को हाइप दे दो। एक हाइप सेक्शन तक वो दे दो, बस ये 4-5 चीज़ कर दो। इसी तरह की वीडियो मैं आपको ऑडिट में भी ला के दे दूँगा, गारंटी दे रहा हूँ। वो ऑडिट में आपको मैं कुछ 30 से 40 कॉन्सेप्ट बताऊँगा, वो अच्छे से कर लोगे तो आपके कम से कम 50 टू 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है? तो वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऑडिट पहले एफएमएसएम का, फिर ऑडिट का, और आपका पेपर निकल जाए और आप सीए फाइनेंस बन जाए। थैंक यू सो मच गाइस।